आज जो देश की स्थिति है, ऐसा लगता है सब पूरी भारत की कौम एक दहशत के वातावरण में जी रही है और उसका छुटकारा देने के लिए आने वाली 20 तारीख ये बहुत बड़ी संधि आज भारतीय लोगों को मिलने वाली है। और उस दिन मेरा कहना है कि महाराष्ट्र में और मुंबई में तो हम पलटी करेंगे ही ये सरकार, लेकिन भारत के हर एक नागरिक ने ये तय कर लिया है कि ये टाइम मोदी हटाओ देश बचाओ ये नारा दिया है। और हम लोग ने महाराष्ट्र से भी नारा दिया है अब की बार बीजेपी तड़ी पार, तो ये होके रहेगा, ये होने ही वाला है क्योंकि ये लोगों ने तय किया हुआ चीज़ है। और क्योंकि ये अभी जो गए 2-4 साल में यहाँ पे जो गंदा राजकारण हुआ है, गद्दारी हुई है, उसका लोगों को फिर महंगाई है, बेरोजगारी है, हर एक चीज़ में ये सरकार ने सब लोगों जुल्म जायले हुकुमशाही की ओर लेके जा रहे हैं, संविधान तोड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसे सब चीज़ें बेरोजगारी है, हर एक चीज़ में इन्होंने लोगों को मुश्किल में डाला है। जीएसटी हो, नोटबंदी हो, हर एक निर्णय इन्होंने गलती मतलब की है। और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार हटाओ बोलते थे, भ्रष्टाचारियों को एक अपने खुद के पास लेके वॉशिंग मशीन में धो रहे और उनको मंत्री बना रहे। ये कौन सा मतलब बात करने की एक और करने का एक ऐसा तरीका इन लोग का है। इसके लिए लोग सब समझ गए हैं। अभी कोई भी कितने भी प्रचार करे कुछ भी नहीं, लोगों ने तय किया है कि ये टाइम महाविकास आघाड़ी को ही चुन के देंगे और हम लोग उसके लिए प्रचार चालू किए। ये बहुत ज़रूरी है। हम आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहते हैं कि ये जो चुनाव है ये शायद आखिरी चुनाव हो सकता है। लोगों को आगे चुनाव मतलब चुनने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका पूरा कोई मतलब बोल नहीं सकते। आपने देखा रहेगा लास्ट 3 साल से जो महापालिका की चुनाव है वो रोक दिए डायरेक्ट, मतलब बिना बीएमसी बिना इलेक्शन के और बिना कॉरपोरेटर के आज मुंबई चला रहे। कोई कितना भ्रष्टाचार है कौन देखने जा रहा है, कौन इसके लिए जवाबदार है। इसलिए आगे जाके अगर ये चुनाव में अपन सही ढंग से वोट नहीं किए तो आगे चुनाव होंगे और नहीं होंगे ये हम लोगों को बता रहे हैं। क्योंकि अभी मई महीना है, लोगों का छुट्टी का दिन है, लोग गाँव जाने के बहुत इसमें रहते, तो हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं और बता रहे हैं कि लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये टाइम 20 तारीख के बाद चुनाव के बाद आप गांव में जाइए। हम लोग इस तरह के हम लोग लोगों से विनती कर रहे हैं और लोगों का भी प्रतिसाद मिल रहा है कि हम बाहर भी जाएंगे तो 20 तारीख को इधर ही रहेंगे। और 90% अभी हम लोग डोर टू डोर गए तो लोग चुनाव के बाद ही जाने का डिसीजन किया है लोगों ने। तो मैं आपके तरफ मतलब आपके माध्यम से लोगों को भी विनती कर रहा हूँ कि जो कोई बाहर रहेंगे उनको मुंबई में आना ज़रूरी है, महाराष्ट्र में आना ज़रूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ी इलेक्शन है, इससे अपने पूरे देश का और अपना सब लोगों का भविष्य इसमें से तय होने वाला है। तो इसके वजह से मैं लोगों को विनती है कि आप ये वो 20 मई को वोट देने के बाद ही आप मुंबई से बाहर निकलें। हमारी जीत पक्की है, संजय भाऊ की जीत पक्की है, महाविकास आघाड़ी की जीत पक्की है। मैडम, महाविकास आघाड़ी को इस बार जिताकर लाना कितना ज़रूरी है? जी, महाविकास आघाड़ी को जिताकर लाना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है क्योंकि मोदी को हराना है। देश में जो चल रहा है अभी वो बहुत गलत है। आम जनता जो है उनके तरफ बहुत अन्याय हो रहा है। मराठी माणसांना नोकऱ्या नाही आहेत, महिला भगिनी जी आहे आमची ती आज रडते। जे महागाई वाढवून ठेवलेली आहे, पेट्रोल डिझेलचे जे दर वाढलेले आहेत, सगळीच महागाई वाढलेली आहे। त्याच्यामुळे शिवसेनेचे महाविकास आघाडीची सत्ता येणं खूप गरजेचं आहे आणि ह्या वेळेला आम्ही मोदी सरकारला खाली खेचल्याशिवाय गप्पा बसणार नाही। जे गद्दार आहेत त्या गद्दारांना गाडल्याशिवाय आम्ही गप्पा बसणार नाही आहेत। त्याच्यामुळे महाविकास आघाडीचा सरकार हे येणारच आहे, हे आम्ही तुम्हाला आणि सगळ्या जनतेला शाश्वती देतो की सरकार हे आपलं येणारच आहे। मैडम, आप लोग डोर टू डोर जा रहे हो, लोगों के पास जा रहे हो और संजय पाटिल के बारे में बता रहे हो, उनकी अच्छाइयाँ बता रहे हो, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? खूप चांगला रिस्पॉन्स आहे, खूप चांगला रिस्पॉन्स आहे। आपला हक्काचा मराठी माणूस आहे, सामान्य जनतेमध्ये फिरणारा माणूस आहे, लोकांचा आवडता माणूस आहे आणि मेन म्हणजे ह्याच्यापूर्वी हे ते खासदार होऊन गेलेले आहेत। त्याच्यामुळे त्यांची जी कामं आहेत ती अगोदर कामं त्यांनी भरपूर केलेली आहेत आणि ह्याच्या पुढेही ते कामं करतीलच। जनता को क्या मैसेज देंगे 20 तारीख के दिन
मशाल पे बटन दबाने के लिए क्या कहेंगे आप जनता को? प्रत्येक घराघरात जाऊन सांगणार की मशाली समोरचेच बटन दाबायचे आणि पहिली गोष्ट म्हणजे तर हे सांगणार आहे की जिथे कुठे मोदी म्हणजे जे मोदी सरकार आहे त्यांना आपल्याला खाली खेचायचं आहे हे प्रत्येक घरामध्ये जाऊन सांगणार आहेत आणि शिवसेनेचं सरकार आणायचं आहे आम्ही प्रत्येक लोकांपर्यंत आताही सांगतो आणि ज्या दिवशी मतदान असेल त्या दिवशी लोकांना बिल्डिंगमधून असू द्या चाळीमधून असू द्या सगळ्यांना बाहेर काढण्याचा आम्ही प्रयत्न करू आणि 100% मतदान चांगल्या प्रकारे शिवसेनेला महाविकास आघाडीलाच होणार. देखिए एक बहुत अच्छा माहौल चल रहा है. जो उनकी 400 पार का नारा था जो फुग्गा था वो फूट चुका है अभी और महाराष्ट्र की जनता एकदम एक्साइटेड है एकदम गुस्से से भरी हुई है कि इनको सबक सिखाना है. जिनकी बैसाखी लेकर महाराष्ट्र में इन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन शुरू किया था जब इनको कोई साथ नहीं दे रहा था जब आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने इनका साथ देकर इनको यहाँ तक पहुँचाया उसके बाद उन्होंने बाला साहब ठाकरे के घर में फूट डाली. ये गुस्सा घर घर में है परिवार परिवार में है. जिन परिवार में उन्होंने फूट डाली है उसका बदला शिवसेना लेकर रहेगी. इसलिए बहुत अच्छा माहौल चल रहा है और यह माहौल आप आने वाले 4 जून को देखोगे कि संजय भाऊ पाटिल सांसद बनके 100% जा रहे हैं. उनकी जीत पक्की है. लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है यहाँ पर? लोग क्या कह रहे हैं संजय दीपक पाटिल के बारे में? लोग तो इतना तरस्त है कि जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ सिर्फ एक ही बात होती है कि बदलाव जरूरी है. इनको बदलना है. ये सरकार बदलनी चाहिए. ये सरकार जो वादे की थी उन्होंने जो वादे एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया. 15 लाख का वादा हो चाहे आपको अच्छे घर का वादा हो कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया. महंगाई बढ़ रही है युवा बेरोजगार हो रहे हैं और महिलाएं परेशान हैं. महिलाएं घर कैसे चलाएं तो ज़्यादातर महिलाएं परेशान है और जिस सरकार से महिलाएं परेशान हो जाती है वो सरकार गिरना लाजमी हो जाती है. मानपुर विधानसभा मानपुर में जो है 2-3 दिन पहले जो है रैली निकली थी वहाँ पे पत्थरों ऐसा एक इल्ज़ाम लगाया गया था कि मीर कोटेचा की रैली पे पत्थर मारा गया. एक महिला को चोट भी लगी थी. उसके बिहाफ में मीर कोटेचा ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें टोपी वाला गुंडा संजय दीना पाटिल पाल रहा है और एक और जुमला यूज़ किया गया था कि मिनी पाकिस्तान जो है मानपुर गोंडी को जो है बनाया जा रहा है. क्या कहेंगे इसमें? डर सिर्फ और सिर्फ डर इसके अलावा कुछ नहीं है. पिछले 10 सालों से इनकी राजनीति शमशान कब्रस्तान मुसलमान पाकिस्तान पे चल रही है. ये इनकी जब इनकी हवा फुस होती है जब इनको डर लगता है. इसके पहले ये कई बात नहीं कर रहे थे. ये लोग सोच रहे थे कि हम राम मंदिर के मुद्दे पे हम लोग वोट ले लेंगे मगर जब लोगों ने देखा कि इनका ये मुद्दा चल नहीं रहा है ये जब इन्होंने जो इनके धर्मगुरु है उनकी बात नहीं मानी अधूरे मंदिर की इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कर दी उसके बाद से ये मुद्दा उनका ख़त्म हो चुका है. तो अब डर का माहौल है. 400 पार ये सोच रहे थे हो जाएगा मगर डर सिर्फ डर और मुसलमान तो इनका मतलब मेन टारगेट होता है. मानपुर को इन्होंने इसलिए पकड़ा है कि संजय भाऊ पाटिल पिछले बार जब सांसद बनकर आए थे चारों जगह से उनको लीड कम हो रही थी और मानपुर में जब वो डब्बा खुला जब उनकी हमारे संजय भाऊ फुल लीड में आने वाले हैं. 100% लीड में आने वाले. क्या लगता है इस बार भाजपा तड़ी पार होगी? ये तो हमारे आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे का नारा है कि उनका 400 पार का नारा है और उद्धव साहब ठाकरे साहब का नारा है कि इस बार महाराष्ट्र से तड़ी पार. 400 पार तो उनको संविधान बदलने के लिए चाहिए लेकिन जो पब्लिक का आज की तारीख में रोष है खास करके हमारे बम्बई वासियों के और महाराष्ट्र वासी हैं जो इनका इतना रोष है कि इनको महाराष्ट्र से और बम्बई से तो 6 के 6 खासदार है ये महाविकास आघाड़ी के चुन के आएंगे और बम्बई से तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बम्बई से इनको तड़ी पार करेंगे हम लोग बीजेपी को कि उनका एक भी खासदार चुन के नहीं आएगा क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों का रोष इसके लिए है कि इन्होंने 18 कंपनियां जो गुजरात महाराष्ट्र से लेके गए. हमको गुजरातियों से बिल्कुल रोष नहीं है लेकिन जो ये उन्होंने अगर नई कंपनियां वहाँ चालू करते थे तो हमको कोई दिक्कत नहीं थी. लेकिन जो हमारे यहाँ की जो कंपनियां थी वो गुजरात लेके गए. एक एग्जाम्पल बोले तो हीरा मार्केट है. हीरा मार्केट में 3 लाख लोग काम करते थे और उसका जो महाराष्ट्र शासन को रेवेन्यू आता था वो लगभग 17 करोड़ रुपये आता था. 17,000 करोड़. तो 17,000 करोड़ जो रेवेन्यू था वो हमारा महाराष्ट्र शासन का इन्होंने कमज़ोर किए इकोनॉमिक कमज़ोर किए. तो हम लोग को ऐसे लोग नहीं चाहिए. हम महाराष्ट्रीय लोग की एक खासियत है कि दिल्ली के तक के सामने कभी झुके नहीं है
ना आगे भी झुकेंगे। और जो हमारे कुछ लोग गए, जो हमारी दो बड़ी पार्टियां थी महाराष्ट्रियन लोगों की, एक शरद पवार साहब की और एक बाला साहब की, तो उन्होंने जो इनके घर में तोड़ने की कोशिश की है और अपने साथ लिए जो आरोप पहले किए इन्होंने कि ये लोग भ्रष्टाचारी है, लेकिन उनकी गुजरात की जो पाउडर तैयार हुई है उसमें उन्होंने धोल के निकाले और अपने साथ उनको उप मुख्यमंत्री पद दिए और एक को मुख्यमंत्री पद दिए। तो ये सारा रोष हम मतदान के जरिए 20 तारीख को हम लोग मुंबई वासी और महाराष्ट्र के वासी सब दिखा देंगे कि महाराष्ट्र का अस्मिता क्या रहती है। और ज़्यादा कह रहे हैं कि लोग गांव मत जाइए, पहले मतदान कीजिए और बाद में गांव जाइए। हमारे शिवाजी महाराज के टाइम पे पहले बोलते थे पहले लग्न कोंड्याचा आणि मग रायबांचं, यानी पहले सत्ता के लिए जो ज़रूरी है वो करो और बाद में अपने बेटे की शादी करो। तो हम लोग के सारे महाराष्ट्रियन लोग, कोई भी कास्ट का रहे, वो चाहे मुसलमान रहे, हिंदू रहे, जो भी मुंबई में रहता है, वो सारे लोग ने ये नक्की किया है कि इस बार हम लोग महाराष्ट्र से तो इन लोग को